करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 अप्रैल 2022 और 3 अप्रैल 2022 से जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बन रहे हैं उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्त, अगर करेंट अफेयर्स का अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो तैयार करे तो वो आपके पास पहुंच जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है विश्वास पटेल। विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। स्थापना 2008 में हुआ था और मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ? तो सही आंसर है इसका फ्रांस। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में शुरू हुआ। इसका जो उद्देश्य है, यह संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत और फ्रांस सैन्य समन्वय में सुधार करना है। अन्य देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच है। एक्वेरियन है भारत और मालदीव के बीच। मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच। सूरज किरण भारत और नेपाल के बीच। नोमोडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्कल दिवस 2022 यानी उड़ीसा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया है। उड़ीसा के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में उड़ीसा राज्य ने 86वां स्थापना दिवस मनाया है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में। उड़ीसा के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि उड़ीसा की जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक है, वो बीजू जनता दल पार्टी से हैं और उड़ीसा के जो गवर्नर है गणेशी लाल हैं। तो इतना कुछ फैक्ट आपको उड़ीसा के बारे में जानना है। उड़ीसा के बारे में कुछ और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि उड़ीसा की प्रमुख जो झील है चिल्का झील है और चिल्का झील के बारे में जानते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे हम लोग लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है, महानदी पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। जेल पर्यटक सुविधा शुरू करने वाला महाराष्ट्र है, यानी जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने जेल बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले ये ऋण दिया जाएगा। जेल में बंद कैदी इस ऋण का उपयोग से वकील की फीस और परिजनों की मदद कर सकेंगे। यानी जेल में जो कैदी बंद रहेंगे वो इस पैसे का उपयोग वकील को फीस देने में और परिजनों की मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 21-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन वित्त वर्ष 21-22 फसल वर्ष यानी जून जुलाई में 29.58 मिलियन टन दर्ज किया गया है। वही 21-22 में फल उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश इस स्थान पे है। यानी सब्जी के मामले में कह दे तो उत्तर प्रदेश और फल के मामले में बोल दे तो आंध्र प्रदेश। वर्ष 21-22 में आंध्र प्रदेश में 18.01 मिलियन टन फलों का उत्पादन किया गया है। कुछ शीर्ष राज्य जान लेते हैं सब्जी उत्पादन में। तो हम लोग अभी जस्ट हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे है, उसके बाद दूसरा स्थान पे है पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान पे है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2022 को आरबीआई ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 87वां स्थापना दिवस आरबीआई ने 1 अप्रैल 2022 को मनाया है। आरबीआई के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था। कुछ और फैक्ट है आरबीआई के बारे में जो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। यानी इसका जो हेड होता है वो आरबीआई होता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हम लोग देखे हैं कि आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट और हम लोग जान लेते हैं। ये जान लेते हैं कि आरबीआई की बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो ये है आरबीआई अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। आरबीआई का मुख्यालय हम लोग जान लेते हैं, परीक्षा में देखने के लिए मिल जाता है कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। और आरबीआई के गवर्नर जो वर्तमान में हैं वो शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम.के. राजेश्वर और टी. रविशंकर। बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई के बारे में कुछ और फैक्ट दिया हुआ है। आरबीआई के बारे में है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबॉर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चिन्हित किया गया है? तो तार का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। तो इतना फैक्ट हमको आरबीआई के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये राज्य पूछ रहा है, तो ये महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इसका फैक्ट है कि महाराष्ट्र ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। महाराष्ट्र 386 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि कर्नाटक 317 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति और नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आईपीएल से संबंधित है। आईपीएल के इतिहास में
सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है डवेन ब्रावो। डवेन ब्रावो जो है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं आईपीएल के बारे में जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर डवेन ब्रावो जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। डवेन ब्रावो ने श्रीलंका के महान गेंदबाज लसिथ मलिंगा को 170 विकेट के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईपीएल के डवेन ब्रावो के विकेटों की संख्या 171 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वो अदालत से संबंधित है। कह रहा है अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? यानी सॉफ्टवेयर जो किसने लॉन्च किया है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया एन.वी. रमन्ना, जो अभी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्टर, ताकि अदालत में तेज़ी हो, अदालत की कोई भी काम तेज़ी से निपटारा किया जा सके। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी कोई भी दस्तावेज होगा उसको हम लोग ई रिकॉर्ड रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना ने उच्च जुडिशियरी से पारित आदेशों को सुरक्षित तौर पर प्रसारित करने के लिए एक फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यानी जो भी आदेश होगा उसको हम लोग सुरक्षित तौर पे रख सकते हैं। एक फाइल बना के उसका नाम होगा वो सॉफ्टवेयर है फास्टर। इसमें और कुछ फैक्ट दे दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश बिना किसी तीसरी पार्टी के भेजने में सहायता मिलेगी, यानी वो फाइल वो सेव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के द्वारा किया गया है। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं डेयरी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो गुजरात में है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत मधुमक्खी मोम के उत्पादन विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य दिया गया है वो मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार ये कहाँ है? चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये वांदा में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है। और सोलेहवा वन्यजीव विहार ये बहराइच एवं गोंडा में है। तो ये फैक्ट आपको बिहार के बारे में जानना है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाल ही में आईओएन समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो ये समापन हो गया है गोवा में समुद्री अभ्यास 2022 का समापन हो गया है। कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं गोवा के बारे में जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य गोवा बना है। पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। डॉक्टर सलीम पक्षी विहार गोवा में है। और गोवा का जो मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो फरदोदा स्टेडियम तिलक मैदान वो गोवा में है।
तो गोवा के बारे में इतना फैक्ट आप ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में सबसे निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो निजी अस्पताल पुरस्कार का ये जीता है मेदांता, जो गुरुग्राम हरियाणा में है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार के बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो ये जान लेते हैं कि पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जयसी चौधरी को भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 मिला है। हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 जिशान ए लतीफ़ को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 डेनमार्क को दिया गया है। एंड 69वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बेस्ट अभिनेता विल स्मिथ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने HAL से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी है? तो ये है, इसका सही आंसर होगा 17। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। HAL का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। HAL के जो संस्थापक हैं बालचंद हीराचंद है और HAL की स्थापना बेंगलुरु में हुआ था। वो 23 दिसंबर 1940 को हुआ था और HAL का जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इतना बात HAL के बारे में आप याद रखेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्त लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम लोग देखते हैं कि हाल ही में इन्वेस्टमेंट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किए हैं कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई ने ये उद्घाटन किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है और विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा ये कर्नाटक में मनाया गया है। तो ये आज का वीडियो था दोस्त। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना सके। धन्यवाद।